गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू भारत इंटरनेट अकेडमी। और आज हम डीजेंगो के अपने प्रोजेक्ट में लॉगिन साइन अप में चलते हैं। तो साइन अप का हमारा हो चुका था। पहले चलते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट में और देखेंगे अपना पहले पाइथन। और हम चलते हैं अपने यूजर ऑथेंटिकेशन में, यूजर ऑथ और स्क्रिप्ट माय प्रोजेक्ट्स। एंड मैंने स्क्रीन को शेयर नहीं किया था, सॉरी। ओके ओके, आप लोग अपना वॉइस म्यूट कर लीजिए। स्क्रीन सभी को विजिबल रहा है? चलो एक मिनट। स्क्रीन विजिबल हुआ? एक बार हम क्या करेंगे, इसको एक बार सर्वर स्टार्ट करते हैं। पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। और हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। और हम चलेंगे अपने साइन अप पे और एक साइन अप करके फिर से दिखाएंगे। ऑटो हमारा यूजर आईडी जनरेट होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस से सारे जितने सारे टेबल्स हैं पहले उनको डिलीट कर देते हैं पहले। ठीक है, तो उससे पहले हम माइस्क्वेल स्टार्ट करते हैं। ओके, और साथ ही साथ मैं अपना डेटाबेस यूज कर लेता हूँ। यूजर अकाउंट। ओके, ये यूजर अकाउंट हो गया। और इसका टेबल हो गया आपका यूजर ऑथ, ऑथ यूजर। ओके, तो इसमें बहुत सारे डेटा है। ठीक है, एक बार हम डिलीट कर देते हैं इसको, डिलीट फ्रॉम यूजर अकाउंट। यहाँ लिख देते हैं डिलीट, और सारा डेटा हमारा क्लीन हो जाएगा, नीट एंड। अभी क्या लिखेगा, यूजर अकाउंट डिलीट फ्रॉम ऑथ यूजर, सेफ अपडेट मोड, अपडेट विथ फ्री वंस वंस। अभी डेटा हमारा सारा ऑलरेडी, तो ऐसे भी कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। और यहाँ लिख देंगे वेयर, वेयर आईडी इक्वल टू ट्रू। आईडी इक्वल टू सिंगल कोट में डाल दीजिए टू। कंट्रोल के साथ एंटर। देखिए हमारा ये डिलीट हो गया, टू हो गया। और उसके साथ फिर से अब देख लेते हैं कि कितना कितना नंबर है। 5 6 7 8 9, अब एकदम सीरियल वाइज से है। तो अभी हमने जो क्वेरी लिखा था, टू वाला डिलीट हो चुका है। डिलीट फ्रॉम, फिर यूजर आर वेयर आईडी इक्वल टू 5। तो कॉपी कर लेते हैं, 5, कंट्रोल एंटर। 5 के बाद 6, कंट्रोल एंटर, सेलेक्ट आ गया। और यहाँ पे सॉरी, कॉपी नहीं हुआ था, फिर से डिलीट। इसको कॉपी कर लेते हैं। और 5 के बाद आपका 6,
फिर आपका 7, फिर आपका 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11। तो मेरे ख्याल से लगभग लगभग डिलीट हो चुका है। अब एक दो आईडी रह गया बस, 5 और 6 अभी डिलीट नहीं हुआ है। तो 5 को भी हम डिलीट कर देते हैं और 6 को भी डिलीट कर देते हैं। अभी एकदम पूरा फ्रेश हो गया हमारा। वंस 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 ओ सुपर एडमिन है, नहीं डिलीट होगा। सुपर एडमिन हमारा डिलीट नहीं होगा, ये ऑलरेडी सुपर एडमिन है, ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है, सुपर यूजर है तो ये डिलीट नहीं होगा। बाकी के सारा डेटा हमारा डिलीट हो चुका, फ्रेश हो चुका है। अब हम चलेंगे साइन अप पे। एक बार हमको ईमेल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं राहुल और RAHUL, ध्यान से देखिएगा, राहुल इसी से लॉगिन कराएंगे हम। राहुल 123 और पासवर्ड दे देंगे हम यहाँ पे RA123 और ऐसे ही लिख देते हैं बस RA123 और यहाँ साइन अप कर देंगे। तो हमारा ये साइन अप हो गया। देखिए ये यूजर आईडी मिल गया और ये हमारा पासवर्ड हो गया। एक बार हम लॉगिन कर देंगे, बाद में ये यूजर आईडी लेकर के ही लॉगिन कर देंगे हम। ठीक है, इसको लॉगिन पे जाते हैं। अब चलेंगे हम लॉगिन पेज पे। जब हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ देखिए डेटा हमारे पास राहुल का आ चुका है, ये यूजर आईडी है। पासवर्ड किसका है? इसका है RA123। तो जब राहुल 123 करेगा तो ये लॉगिन होगा। लॉगिन कैसे होगा? तो इसके लिए हम चलेंगे अपने लॉगिन वाले पेज पे और यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर अब यहाँ पे एक बनाएंगे हम CSRF टोकन। ठीक है, तो यहाँ बनाते हैं हम पहले फॉर्म को ले जाने के लिए। ये हो जाएगा हमारा CSRF टोकन। ओके, फॉर्म हमारा सिक्योर जाएगा, किस पे जाएगा? लॉगिन 1 पे। इससे पहले हमको क्या करना है कि यूजर नेम जो होगा हमारा मैक्सिमम 16 कैरेक्टर, यहाँ पे क्या देंगे? नेम इक्वल टू, यहाँ देखिएगा नेम इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे हम यूजर नेम, अल्ट के साथ जेड करके हम ये कर लेते हैं, इसको रैप कर लेते हैं हम। यूजर नेम हो गया और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि यूजर नेम और यहाँ लिख देंगे हम क्या? रिक्वायर्ड। क्या लिख देंगे? रिक्वायर्ड। तो यूजर नेम हमारा क्या हो? रिक्वायर्ड होगा और मैक्स लेंथ जो होगा हमारा कितना होगा? 16 डिजिट का। ठीक है, और साथ ही साथ पासवर्ड भी जो होगा हमारा कितना होगा? तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या? नेम इक्वल टू पासवर्ड और ये कर देंगे हम रिक्वायर्ड और मैक्स लेंथ इसका भी क्या कर देंगे हम? 16। तो ये हमारा रिक्वायर्ड हो गया कि जब भी हम यूजर आईडी जब नहीं डालेंगे तब तक, अब देखते हैं लॉगिन मारेंगे तो अभी रिफ्रेश करके अभी रिक्वायर्ड कर दिया, अब रिक्वायर्ड मांगने लगा। जब रिक्वायर्ड होगा तो यूजर आईडी और पासवर्ड कहाँ जाएगा? हमारे इस वाले लॉगिन 1 के यूआरएल पे जाएगा। कहाँ जाएगा? लॉगिन 1 के यूआरएल पे जाएगा। तो चलिए एक हम बना लेते हैं, एक राउट बना लेते हैं लॉगिन 1 का। तो व्यूज में चलेंगे अपने। अब व्यूज में जाने के बाद यहाँ बनाएंगे हम क्या? एक वेरिएबल बनाएंगे डेफ, ध्यान दीजिएगा डेफ लॉगिन 1 और इस पे पास करेंगे हम रिक्वेस्ट। ओके, तो रिक्वेस्ट में क्या होगा कि अगर हमारा रिक्वेस्ट पोस्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा रिक्वेस्ट पोस्ट होता है तो पहले हम कल भी बताए थे कि पहले हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि जब यूजर लॉगिन होगा तो उस समय क्या होगा कि इफ, अगर हमारा डेटा पोस्ट होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा क्या हमारे पास पोस्ट है, तो लिखेंगे क्या कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट होगा। अगर हमारा रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू क्या होगा? पोस्ट हो। अगर पोस्ट हो तो क्या होगा? तो अगर पोस्ट होता है तो क्या करना है हमको कि सीधे इसको भेजना है कहाँ? कि पहले यूजर आईडी और पासवर्ड को पहले हम गेट कर देंगे। क्या होगा? हमारा यूजर नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और पोस्ट में हमारे पास क्या होगा? ध्यान से देखिए ये वाला, ये वेरिएबल ये एट्रीब्यूट हमारा इंटर योर, देखिए यहाँ पे यूजर नेम, यहाँ साइन अप नहीं सॉरी लॉगिन में चलेंगे ना, तो यहाँ होगा हमारा देखिए यूजर नेम, क्या है? यूजर नेम, और यहाँ क्या हमारा नेम इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है,
और यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड नहीं होगा, तब यहाँ पे पासवर्ड ऐसे होगा, PASSWORD, क्योंकि इन पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए, आपको विजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिख देंगे हमारा क्या, यूजर नेम, और एक होगा आपका पासवर्ड। पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और ये हो जाएगा पासवर्ड। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी हम यूजर आईडी में हम डालेंगे, जो भी यूजर आईडी होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए डाल दिया पासवर्ड, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं, पासवर्ड विजिबल हो रहा है। जब भी यूजर आईडी डाला हमने, पासवर्ड देखिए यहाँ पे डॉट डॉट अब आने लगा। अगर यूजर आईडी और पासवर्ड अगर हम देते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा हमारा, तो जब भी यूजर आईडी, एक वेरिएबल, एक टेम्परेरी वेरिएबल दिया, इसमें स्टोर करा दिया, यहाँ पे देखिए इस वेरिएबल में जो भी पोस्ट आ रहा है वो आ गया। अब हमारे पास ऑथेंटिकेशन सिस्टम आएगा, भाई यूजर तो ऑथेंटिकेट करेगा ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि हम कुछ चीजें को ऑथेंटिकेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम Django, पहले इंपोर्ट कर लेंगे Django, फॉर्म नहीं फ्रॉम, फ्रॉम Django डॉट कंट्रीब डॉट ऑट, कंट्रीब डॉट ऑट, और इंपोर्ट ऑथेंटिकेशन। यह एक लाइब्रेरी है, ए ऑथेंटिकेट, AUTHENTICAT, ऑथेंटिकेट, AUTHENTICAT, ध्यान से देखिएगा, दो ऑप्शन दे रहा है, ऊपर नीचे दोनों, लेकिन इसको लिखना ऑथेंटिकेट। इसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, जो हमारा यूजर टेबल बना हुआ है, देखिए जो यूजर हमारे पास, एक वेरिएबल जो हमारे पास यूजर, ठीक है ना, तो यूजर जो होगा इक्वल टू, देखिएगा ये ऑथेंटिकेट फंक्शन होता है, इसके अंदर हम पास करेंगे क्या, पहले रिक्वेस्ट लेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, पहले रिक्वेस्ट लेगा, और कौन सा रिक्वेस्ट लेगा, तो रिक्वेस्ट लेगा किसका, यूजर का, किसका लेगा, यूजर का। तो पहले हमारा क्या होगा, पहले ये डेटाबेस से फेच करेगा, इस डेटाबेस से फेच करेगा कि क्या जो यूजर है, ये यूजर नेम और ये पासवर्ड मैच है। तो लिखेंगे क्या, यूजर नेम इक्वल टू ये वाला वेरिएबल यूजर नेम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यूजर नेम इक्वल टू वेरिएबल यूजर नेम, ओके। और फिर क्या होगा हमारा, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, तो हमारा USER है, यहाँ पे यूज नेम लिख दिया हमने, यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, एंड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, USERNAME। रिक्वेस्ट हमारा पास होगा, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये क्या बोल रहा है, स्पेलिंग यूज नेम USE, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे यूजर नेम दे देते हैं, दोनों सही जाएगा तो सही रहेगा, अब सही है, ठीक है, यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम एंड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। तो अगर ऑथेंटिकेट करता है, ठीक है, अगर ये ऑथेंटिकेशन कर ले कि जब भी आपने जो भी यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया है, ये जो भी वैल्यू दिया, अगर ये ऑथेंटिकेशन कर लेता है, तो इसमें कंडीशन ये होगा, ठीक है ना, कि इफ, ठीक है, इफ यूजर, ध्यान दीजिएगा, यूजर इज नॉट नन, अगर यूजर कोई दूसरा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक होता है हमारे पास कि नॉट नन, अगर यूजर कोई दूसरा नहीं है, आप इनको क्या करिए कि आप इनको रिटर्न करा दीजिए, आप इनको लॉगिन करा दीजिए, क्या करिए, इनको लॉगिन करा दीजिए, ठीक है। तो इनको लॉगिन कराना है, तो इनको लॉगिन कराएंगे कहाँ पे, अब ये दे देंगे हम रिक्वेस्ट, और ये हो जाएगा हमारा यूजर, मतलब एक फंक्शन होता है लॉगिन, उसमें रिक्वेस्ट और यूजर पास हो जाता है, ये मतलब इसको आप लॉगिन करा के हम रिटर्न करा देंगे, इनको कहाँ रिटर्न करा देंगे, रिडायरेक्ट करा देते हैं। तो हमको जहां पे जिस यूआरएल पे पास करना होगा, एक यूआरएल हम ले लेते हैं प्रोफाइल, एक यूआरएल कहाँ क्या ले लेंगे हम, प्रोफाइल। तो हम प्रोफाइल पे हम ले जा करके PROFILE प्रोफाइल पे ले जाकर के हम डाल देंगे। प्रोफाइल हमने बनाया नहीं है, अभी हमने क्या किया कि प्रोफाइल नहीं बना, अभी बना लेते हैं,
तो ये प्रोफाइल पे चला जाएगा, और नहीं तो क्या होगा, एल्स, ठीक है। और हमको एक मैसेज दे देगा, एरर मैसेज दे देगा। क्या दे देगा? मैसेज दे देगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो मैसेज डॉट एरर पास करेगा, और इसमें हमारे पास क्या पास हुआ, मैसेज में एक रिक्वेस्ट पास होती है, और उसके बाद से वो स्ट्रिंग पास हो जाती है जो हमको लिखना होता है। तो हम लिख देंगे कि इनवैलिड क्रेडेंशियल, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, इनवैलिड, ठीक है, क्रेडेंशियल, CREDENDENTIALS, इनवैलिड क्रेडेंशियल, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए आपका लॉगिन नहीं होगा। और इसको हम क्या करेंगे, सीधे रिडायरेक्ट कर देंगे, कहाँ पे कर देंगे, रिटर्न, और इसको कर देंगे रिडायरेक्ट, ठीक है। और सीधे भेज देंगे कहाँ पे, हम लॉगिन वाले पे भेज देंगे कि तुम आप लॉगिन वाले पेज पे चले जाओ, LOGIN वाले पे, लॉगिन पे हम भेज देंगे। तो पहले तक हम गलत डाल के देखते हैं, और प्रोफाइल पे देखेंगे तो बोलेगा प्रोफाइल यूआरएल नहीं है, तो प्रोफाइल यूआरएल पहले बना लेते हैं हम पहले, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे डेफ प्रोफाइल, पहले तो इसका देखिए, ये लॉगिन वन का हम एक यूआरएल बना ले, लॉगिन वन का, ये तो भूल जाएगा। तो पहले चलते हम इसका यूआरएल बनाते हैं। तो यहाँ वेलकम के बाद कामा लगा देंगे, और उसी के साथ साथ हम लिखेंगे, कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं, और वेलकम की जगह पे हो जाएगा हमारा क्या, लॉगिन वन, और व्यूज डॉट, यहाँ हो जाएगा हमारा लॉगिन वन, और नेम इक्वल टू भी लिख देते हैं इसका, लॉगिन वन, ठीक है, लॉगिन वन। अब सारे प्रोफाइल बना लेते हैं। तो प्रोफाइल का क्या है हमारे पास, कि जब भी हम प्रोफाइल होगा हमारा, देखिए यहाँ पे प्रोफाइल, PROFILE, प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में क्या होगा हमारे पास, रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्ट, और साथ ही साथ क्या होगा हमारे पास, कि रिक्वेस्ट जो होगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि रिक्वेस्ट जाएगा हमारा, तो ये हमको कहाँ ले जाएगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न, और ये करेगा हमारा रेंडर, कहाँ पे, तो रिटर्न रेंडर, और इसमें हम पास कर देंगे रिक्वेस्ट, और इसमें पास कर देंगे क्या, प्रोफाइल, PROFILE, प्रोफाइल डॉट HTML, ओके, प्रोफाइल डॉट HTML पे ये हम ले जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जब भी हमारा, ठीक है ना, जब भी अब ये जाएगा, तो हमारे प्रोफाइल वाले पे चला जाएगा। तो प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल बना लेते हैं, न्यू फाइल, और यहाँ लिख देते हैं PROFILE, प्रोफाइल डॉट HTML, मतलब जो भी यूजर का प्रोफाइल है उस पे ये चला जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो ये ले लेंगे, और सीधा यहाँ पे लिख देंगे प्रोफाइल, फिर बाद में भी हम चेंज कर लेंगे। बस यहाँ लिख देते हैं एक H1 लिख देते हैं, और हेलो, हेलो, ऐसे लिख देंगे, हेलो दिस इज प्रोफाइल पेज, सेव कर लिया। और इस प्रोफाइल का एक क्या करेगा, एक यूआरएल बना लेंगे, मैच कर लेंगे। तो यूआरएल बना लेते हैं प्रोफाइल का, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाथ, और ये हो गया PROFILE, प्रोफाइल, एंड ये हो जाएगा आपका व्यूज डॉट प्रोफाइल, एंड नेम इक्वल टू PROFILE। और जैसे ही जेंगो का मैसेज जाएगा, जैसे ही, जैसे हमने साइन अप में बनाया था, ये वाला मैसेज वाला ध्यान से देखिएगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। जब भी मैसेज वाला आपको जो भी होगा, तो यहाँ पे वो कॉपी, इसको कंट्रोल C किए, और लॉगिन में लगा करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे CSRF टोकन इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहले हम क्या करेंगे, एक यूजर आईडी लेते हैं यहाँ पे, और ये जो नाम है राहुल, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, और इसको अपने ले आते हैं इस वाले पेज में, और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पहले, और यहाँ देखते हैं राहुल, अब पासवर्ड बस खाली इसे देते हैं 123, ध्यान दीजिए। तो ये बोलेगा इनवैलिड क्रेडेंशियल, पहले जा रहा है लॉगिन कर रहा है, तो अभी क्या लिख रहा है, लॉगिन वन में एड मैसेज आर्गुमेंट टू HTTP ऑब्जेक्ट नॉट फंक्शन, एड मैसेज, बोला कि मैसेज हमारा गड़बड़ है,
कौन सी लाइन में एरर बता रहा है हमारा? एपीआई डॉट मैसेज, देखिए यहाँ पे यूजर और ये दोनों गया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, मैसेज एपीआई में कह रहा है कि एरर है, यूजर अकाउंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट नॉट फंक्शन। एक बार देखते हैं लॉगिन वन में, व्यूज में क्या है, व्यूज में लॉगिन वन अगर आप गलत देते हैं प्रोफाइल स्लेश, देखिए तो ये गड़बड़ है, और अगर गड़बड़ होता है तो इनवैलिड क्रेडेंशियल को लॉगिन स्लेश ऐसे जाएगा, ठीक है। और एक बार और फिर से हम देखते हैं कि इनवैलिड रिटर्न नहीं आ पाया था उस पे, हमारे लॉगिन वाले पे फिर से रिटर्न नहीं आया था क्योंकि हमने गलत दिया हुआ था। तो इस बार अब हम देखते हैं, फिर से इसको पेस्ट करते हैं और पासवर्ड देते हैं 123, देख लीजिए, और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो अभी भी एरर दे रहा है, कह रहा है कि एड आर्गुमेंट मस्ट बी टू एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट नॉट ए फंक्शन। ऐसा क्या? मैसेज तो हमारा डीजेंगो का मैसेज हमारे पास पड़ा हुआ है, और हमने कहा कि अगर मेथड हमारा क्या है, पोस्ट है, तो यूजर नेम होगा तो ये लॉगिन रिक्वेस्ट करेगा, नहीं तो मैसेज डॉट एरर। हाँ, यहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे होगा रिक्वेस्ट। क्या होगा? रिक्वेस्ट, रीडायरेक्ट नहीं होगा, हमारा क्या होगा? रिक्वेस्ट होगा। तो हमारा मेथड गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो यहाँ रिक्वेस्ट पास होगा तब हमको रीडायरेक्ट करेगा। सेव करते हैं एक बार, अब फिर से एक बार हम चलते हैं, एक बार बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और एक बार फिर से लिखते हैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड लिखते हैं 123, लॉग इन करते हैं। तो हमको देखिए यहाँ पर लिख के मैसेज आएगा इनवैलिड क्रेडेंशियल, यानी कि जो एरर मैसेज है हमारा क्या दे दिया? इनवैलिड क्रेडेंशियल का मैसेज हमारा दे चुका है कि आपने गलत क्रेडेंशियल दिया हुआ है। चलिए पासवर्ड देते हैं और लिखते हैं RA123। तो जब इसको लॉगिन करेंगे तो देखिए अगर सही रहेगा ऑथेंटिकेशन। अभी क्या लिख रहा है? लॉगिन टेक वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट टू वेयर गिवन। अब इसमें दे रहा है कि कहाँ पे एरर है, एक तो सही हो गया, व्यूज में हमारे पास मिल रहा है कि 45 लाइन में, 45 लाइन वाले में एरर है, देखिए यहाँ पे 45 वाले लाइन में एरर है। तो एक बार हम देखते हैं, तो ये 45 लाइन में हमारा एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे पास कर देते हैं, यहाँ पे ऑथेंटिकेट के बाद हम क्या पास कर देंगे, अपना लॉगिन वाला जो क्या बोलते हैं कि राउट है उसको हम पास कर देंगे, क्योंकि हमने लॉगिन तो लिख दिया लेकिन लॉगिन वाला राउट तो हमने पास किया नहीं यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो ऑथेंटिकेट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे लॉगिन, ओके, तब जाकर के ये रिक्वेस्ट हमारा मैप करेगा, ओके। तो एक बार हम क्या करेंगे, फिर से बैक चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ये वाला यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं RA123, यही था ना? हाँ, RA123 यही पासवर्ड शायद मैंने दिया हुआ था, ये तो सही होगा तभी मैपिंग कर लेगा। लॉगिन, फिर दे रहा है कि आप गलत लिख रहे हैं, कह रहा है कि ऑथेंटिकेशन आपका सही नहीं है। हमारा रिक्वेस्ट हुआ,
लॉगिन तो हमारा करना चाहिए। 45 लाइन में एरर दे रहा है कि आपका ये होना चाहिए। हमारा रिक्वेस्ट आ रहा है यहाँ पे लॉगिन पे। कि अगर हम रिक्वेस्ट नहीं देंगे तो ये लॉगिन होगा ही नहीं। वंस मोर। ओके, हमने लॉगिन कराया, ऑथेंटिकेट कराया, लॉगिन कराया। फिर लॉगिन को, ये हमारा लॉगिन से आ रहा है, इस वाली यूआरएल, लॉगिन वाले यूआरएल से हमारे पास ये आ रहा है, लॉगिन वाले पेज से आ रहा है, इस वाले से। जब लॉगिन हो जा रहा है तो यहाँ से हमारा फिर ट्रांसफर कर रहा है लॉगिन वन पे, लॉगिन वन वाले यूआरएल पे ट्रांसफर कर रहा है। एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, लॉगिन वन वाले जब यूआरएल पे जब ट्रांसफर हो चुका है तो रिक्वेस्ट में हमारे पास यूजर नेम जो भी जाएगा। ओ, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने इस view में हम इसको लॉगिन वन को हम रिक्वेस्ट कब देंगे, ठीक है। लॉगिन वन पे तो, लॉगिन पे तो रिक्वेस्ट हमारा जाएगा ही, लॉगिन से लॉगिन पे रिक्वेस्ट थोड़ी जाएगा। तो इसको पहले तो हम यहाँ पे ये करते हैं, इसको हम यहाँ पे ब्लॉक करते हैं, ठीक है। इसको हम ब्लॉक करेंगे और डायरेक्ट इसको भेजेंगे प्रोफाइल पे, क्योंकि वो लॉगिन वन से फिर लॉगिन वन पे थोड़ी आएगा, लॉगिन से लॉगिन पे थोड़ी रिक्वेस्ट आएगा। एक बार फिर इसको हम करते हैं और लिखते हैं RA123, सही रहेगा तो डायरेक्ट भेजेगा हमको प्रोफाइल पे। देखिए अभी जस्ट करिए ना, हेलो दिस इज प्रोफाइल पेज, ठीक है। लॉगिन पे नहीं जाएगा ये, क्योंकि इसको भी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पे भी, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सही है। एक बार फिर से बैक करके देख लेते हैं। तो एक बार हम गलत देते हैं यहाँ पे, एक बार रिफ्रेश करके फिर से करते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम क्या, 1 2 3 4 5 6, और लॉगिन करते हैं तो लिख दिया क्या, इनवैलिड क्रेडेंशियल, देखिए। और एक बार फिर से रिफ्रेश किए और फिर यहाँ पे डाला और हमने लिखा RA123, तो यहाँ पे आ गया हमारा लॉगिन, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रोफाइल पेज हो गया, सही है। हमारा पर रिक्वेस्ट आ रहा है, लेकिन क्या लेके आ रहा है ये नहीं पता है कि हमको क्या लेके भेज रहा है। तो इसके लिए हमको क्या होगा कि इसको, ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, जाएगा हमारा प्रोफाइल वाले पे। किस पे जाएगा, प्रोफाइल वाले पे। तो इसमें से हम रिक्वेस्ट लेके जाएंगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूजर लॉगिन हुआ है, कौन से नंबर का यूजर लॉगिन हुआ है। जैसे अगर हम साइन अप पे जाते हैं, अगर हम यहाँ से साइन अप पे चले जाएं तो साइन अप वाले पेज पे, और एक और ईमेल आईडी लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखिए हमने, लिख दिया यहाँ पे सुमित, Sumit123@the rate of gmail.com, और पासवर्ड हमने डाल दिया यहाँ पे S123, और कंफर्म पासवर्ड डाल दिया हमने S123, दोनों मैप कर लेते हैं पहले, ठीक है, सही है। साइन अप किया हमने तो हमारे पास यूजर आईडी बन गया। इस बार इस यूजर आईडी को कॉपी कर लेते हैं और इसका पासवर्ड है S123, लॉगिन पे जाते हैं। तो यहाँ पे कॉपी किया, हम लिखते हैं यहाँ पे S123। तो ये तो हमको पता ही नहीं कि कौन सा यूजर आया, यहाँ पे कौन सा यूजर आया ये हमको पता नहीं है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले अब देखिए हम क्या करेंगे, हम अपना यहाँ पे फर्स्ट वाला जो होम पेज है, होम पेज जो है, होम पेज को पहले कॉपी करते हैं। होम पेज को कंट्रोल C करेंगे
और ले आएंगे अपने यहाँ पे क्या प्रोफाइल पे, इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लिख देंगे हम यहाँ पे प्रोफाइल, यहाँ लिख देंगे PROFILE प्रोफाइल। और यहाँ लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन बनाना है। क्या करना है हमको, यहाँ पे जहाँ पे बटन, यहाँ सर्च है ना बटन, बटन नहीं होगा, यहाँ पे हम इसको एंकर टैग बनाएंगे और इसका क्लास बस देंगे क्या, रेड कलर में देंगे। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ हम लिखते हैं यहाँ पे एंकर, देखिए ध्यान से देखिए ए, और यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, LOGOUT लॉग आउट, और एचरिफ में यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, हाइपर रेफरेंस में HREF, एचरिफ इक्वल टू स्लेश LOGOUT लॉग आउट स्लेश, ठीक है। और यहाँ पे जो वेलकम लिखा है, अब यहाँ पे एसटीएम लिखेंगे वेलकम मिस्टर, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, वो वेरिएबल प्रिंट होगा, ठीक है, वेलकम मिस्टर योर ईमेल। अब यहाँ पे देखिएगा यूजर आईडी, कंट्रोल कंट्रोल जेड, ये तो गड़बड़ हो गया, फिर से हमको ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा, डिलीट हो गया था। और यहाँ पे फॉर्म की भी जरूरत नहीं है हमको, फॉर्म की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एंकर टैग होगा, ठीक है। तो यहाँ फॉर्म वगैरह हम हटा देंगे, तभी कोई बात नहीं रहेगा भी, तभी कोई बात नहीं, क्लिक होने पे काम करेगा ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ए, और यहाँ एंकर टैग पहले बना देते हैं, एंकर टैग, और यहाँ पे हो गया हमारा लॉग आउट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एचरिफ, HREF इक्वल टू, और ये हो जाएगा लॉग आउट, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसका क्लास हो जाएगा, क्लास इक्वल टू बीटीएन, बीटीएन डेंजर, DANGER डेंजर, ठीक है। तो अभी हम स्लेस अगर प्रोफाइल लिखते हैं तो पेज हमारा, ये देखिए अभी इस कंडीशन में हमारा क्या हो गया, ये ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे डबल डबल कॉपी हो गया है, यहाँ ध्यान नहीं दिया मैं, और ये डबल डबल हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉपी हो गया है, दो दो ठो कॉपी हो गया है। तो एक बार हम थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड सब हटाते हैं, कंट्रोल ए डिलीट फिर कर लेते हैं, कंट्रोल V सेव कर लेते हैं और फट से बना लेते हैं। इस बार देखें रिफ्रेश करके, तो अभी देखिए ये सही है। और यहाँ पे हम पहले इसको कर लेते हैं एंकर टैग में, और यहाँ पे लिख देंगे लॉग आउट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा HREF एचरिफ इक्वल टू स्लेश लॉग आउट स्लेश, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ इसका क्लास हो जाएगा बीटीएन, क्लास इक्वल टू बीटीएन, बीटीएन डेंजर, ठीक है। और उसके बाद से सेव करके एक बार देखते हैं, तो यहाँ पे जो बटन है हमारा, यहाँ पे लॉग आउट हो गया होगा, इसको रिफ्रेश करते तो देखिए यहाँ पे लॉग आउट बटन हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्लास लॉग आउट, लेकिन यहाँ काम नहीं किया हमारा, क्यों, बीटीएन, बीटीएन स्पेस ऐसे होगा, बीटीएन स्पेस बीटीएन डेंजर, ठीक है ना। अब होगा ये, रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ लॉग आउट हो गया, जब भी क्लिक करेंगे लॉग आउट पे, ये देखिए लॉग आउट पे ले आके जा रहा है। तो लॉग आउट होगा जब भी लॉगिन होगा यूजर, तो यहाँ होगा हेलो, यहाँ पे वेलकम, वेलकम यूजर ऐसे होगा, और उसी के साथ होगा यूजर के बाद योर ईमेल, यहाँ पे हो जाएगा योर ईमेल, योर ईमेल, ओके। वेलकम यूजर योर ईमेल, यहाँ देखिए दिखा रहा है, और इसको हम कर देंगे एक स्पैन टैग के अंदर, ओके, SPAN, SPAN स्पैन, ठीक है। और इसका दे देंगे हम स्टाइल, देखिए इसी में दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं हम क्या, कलर, कलर कर देंगे क्या, ग्रीन, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे
हम पेस्ट कर देंगे और इस स्पैन के अंदर हमको वेरिएबल पास करना होगा, इस स्पैन के अंदर। ठीक है, ऐसे पास कर देते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर हमको वेरिएबल पास करना है। तो जब भी यूजर लॉगिन करता है हमारा, ठीक है ना, जब भी हमारा देखिए यहाँ पे प्रोफाइल पे आ रहा है, अभी अभी प्रोफाइल हमारा क्या हुआ, अभी प्रोफाइल पे एरर दे दिया कि अभी 48 इम्पटी वेरिएबल टैग। हाँ सही बात है, अभी वेरिएबल टैग हमारा क्या है, इम्पटी है। एम्प्टी मतलब खाली है। ठीक है, इसको खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी लिख दिया डी 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 सेव कर दिया, तब वहाँ ब्लैंक आएगा, मतलब वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। इसके करने का मतलब है, अब देखिए सही हो गया। लेकिन डी 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 वेरिएबल कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे एरर, यहाँ पे आपका ये प्रिंट में कुछ नहीं दिखाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। अब ये कहेंगे कि जो हमारा व्यूज, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ये व्यूज है, और व्यूज में जो हमने यहाँ लॉगिन किया है, यहाँ पे कौन सा क्या है, यहाँ पे लॉगिन वन। तो लॉगिन वन जो होगा वो रिटर्न करेगा। हम रिटर्न से बढ़िया एक काम करते हैं कि हम रिक्वेस्ट दे देते हैं यहाँ पे, और रिक्वेस्ट में हमारे साथ क्या चला जाएगा, ये चीज लेके चला जाएगा कि रिक्वेस्ट करेगा, और यहाँ पे प्रोफाइल पे डायरेक्ट नहीं जा करके आपका पहले रिटर्न, और पहले करेगा क्या, रेंडर। क्या करेगा, रेंडर। और इसमें होगा पहले आपका रिक्वेस्ट, और फिर होगा आपका पास करेंगे हम क्या, प्रोफाइल, PROFILE, प्रोफाइल डॉट HTML। और जो हमारा यूजर होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो यूजर है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा यूजर ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर पास हो जाएगा हमारा यूजर, सिंगल कोट के अंदर यूजर। ठीक है, तो इस यूजर का वेरिएबल हमारे पास आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यूजर डॉट यूजर नेम और यूजर डॉट ईमेल, दो चीज हमारे पास मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इस यूजर के अंदर, इस यूजर के अंदर आपका ये टेबल आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा टेबल आ चुका है। तो अब हमको क्या करना है कि बस क्या करना है, ये यूजर, यानी कि हमको क्या प्रिंट कराना है, यूजर डॉट यूजर नेम। तो यहाँ हमारा प्रिंट हो जाएगा यूजर डॉट यूजर नेम, और फिर क्या पासवर्ड होगा, यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट ईमेल। दो चीजें हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो चलिए एक बार हम देखते हैं, और एक बार हम लॉगिन पे जाते हैं। तो लॉगिन पे गए और यहाँ पे हमने डाला पहला यूजर क्या है, ये कौन सा है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो एक है हमारे पास यूजर सुमित, S123 पासवर्ड है आर के। तो एक बार इसको देख लेते हैं, कॉपी करके Ctrl+C, और इसको हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। यूजर और पासवर्ड दे देते हैं S123, एक बार देख लेते हैं सही है, और इसको हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन हुआ, और रिक्वेस्ट में देखिए आ गया क्या, यूजर आप ये आ रहे हैं और सुमित आ रहे हैं, लेकिन अभी लॉग आउट काम नहीं कर रहा है। अगर कोई भी बंदा आएगा, ठीक है ना, अगर कोई भी बंदा लॉगिन वन पे जाएगा, तो ऑलरेडी इसको क्या कर सकता है, इसको वो कर सकता है, प्रोफाइल को क्या करेगा, इसको वो कर लेगा। ठीक है, प्रोफाइल को क्या करेगा, आ, या हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि रिडायरेक्ट भी कर दें, क्योंकि इस वाले को पाथ को नहीं दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे पाथ, देखिए पाथ हमारा गड़बड़ हो चुका है, यहाँ पे लॉगिन वन पे ही इसको दिखा रहा है, इस पेज को। ठीक है, लॉगिन वन के ही URL पे दिखा रहा है। तो एक चीज यहाँ गड़बड़ है, पहले इसको हम सही कर लेते हैं। तो यूज में गए और इसको बोलेंगे कि भाई देखो आप हमको पाथ पे ले जाओ। ठीक है ना, तो पाथ पे ले जाने के लिए क्या होगा कि अब हमको करेगा क्या, ये यहाँ पे हमारे पास, इसको ना करके, ठीक है, हम रिक्वेस्ट ले लेते हैं यहाँ से प्रोफाइल पे। किस पे ले लेंगे, प्रोफाइल पे हम ले लेंगे, और यहाँ प्रोफाइल को हम कर दें, यहाँ पे जहाँ ऑथेंटिकेट किया ना, यहाँ पे प्रोफाइल भी पास कर देंगे तो हमारा चलेगा। लेकिन अभी प्रोफाइल को नहीं पास करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं पहले प्रोफाइल, रिक्वेस्ट यूजर को ले लो, और यहाँ पे क्या करो आप इसको न लेकर के, ठीक है ना, आप एक काम करो कि आप कर दो रिटर्न, और रीडायरेक्ट कर दो प्रोफाइल वाले पे URL पे, इस पे कर दो प्रोफाइल वाले URL पे, पी पी
PROFILE प्रोफाइल वाले यूआरएल पे हम इसको भेज देते हैं। ठीक है ना, तो डायरेक्ट वो चला जाएगा किस पे, प्रोफाइल वाले पे चला जाएगा। ठीक है ना, तो अब चलते हैं, हम यहाँ पे पास करते हैं और फिर यहाँ पे बैक जाते हैं, हम लॉगिन पे जाते हैं और लॉगिन पे लिखेंगे क्या, यूजर कौन सा था फिर, 288S123। तो ये हो गया हमारा S123। लॉगिन करते हैं। ओहो, क्या लिख रहा है, प्रोफाइल टेक्स्ट वन प्रोफेशनल अंगमन बट टू गिवन। भेजने के लिए तो हमारा भेज रहा है, बट इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, रिडायरेक्ट कर रहा है लेकिन रिक्वेस्ट हमारा भेज नहीं पा रहा यूजर को। क्योंकि अगर हमारे पेज पे नहीं भेजेगा यूआरएल तो हमारा मैप हो रहा है प्रोफाइल वाला, क्योंकि प्रोफाइल प्रोफाइल का यूआरएल नहीं बनाया है। यूआरएल हमको प्रोफाइल का यूआरएल बना है ऑलरेडी प्रोफाइल स्लेश पे, तो कि अगर हम फायर करते हैं प्रोफाइल स्लेश, प्रोफाइल पे तो आपका आ रहा है, यहाँ पे रिडायरेक्ट भी कर रहा है। तो रिक्वेस्ट ले करके यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा रिक्वेस्ट यहाँ ले रहा है, प्रोफाइल वाले पे तो ले नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार प्रोफाइल पास कर देते हैं, ऑथेंटिकेट करिए किस पे, प्रोफाइल। ना 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 ना, ये प्रोफाइल नहीं लेगा का। ठीक है, तो हम रिक्वेस्ट ही लगा देते हैं इस पे। ठीक है, हम इस पे रिक्वेस्ट ही लगा देते हैं। तो पहले जैसे किए थे, कंट्रोल जेड। ठीक है, सेव कर दिया हमने। तो ये हमारा डायरेक्ट जा रहा है, रेंडर कर रहा है किस पे, प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल पे जा रहा है। और उसके बाद से हम फिर से इसको क्या करेंगे, रिटर्न कर दें, रिटर्न रीडायरेक्ट। अब कर देते हैं हम प्रोफाइल पे। ठीक है, रिटर्न कहाँ कर दें, नहीं दो दो रिटर्न तो नहीं होगा अब इसमें, दो दो रिटर्न नहीं होगा, एक ही होगा आपका। पहले आपका रिटर्न हो गया है तो फिर उस पे नहीं करेगा। इसको हम क्लोज करते हैं और एक बार फिर से लॉगिन करते हैं। तो यहाँ लॉगिन पे गए और फिर से अपना और लिखते हैं यहाँ पे S123, लॉगिन किया। फिर देखिए लॉगिन हमारा हुआ, लेकिन यहाँ लॉगिन वन दिखा रहा है, यहाँ पे यूआरएल हमारा चेंज है। ठीक है ना, लॉगिन वन की यूआरएल पे ही ये पेज आ रही है। बट इसमें क्या है कि देखिए, जब भी कोई प्रोफाइल, अब जैसे अगर हम प्रोफाइल वन मारते हैं तो ये पेज हमारा खुल रहा, जैसे अभी क्या है कि अभी तो लॉगिन वन खुल रहा है, वो नहीं खुलेगा, अब लॉगिन वन एरर दिखा। तो ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला भी हम करते हैं, यहाँ पे यूजर को अगर इसको लेते हैं 3 1 को, तो ये भी ओपन होगा हमारा, RK123, RK123 हमारा ओपन होगा। इनवैलिड क्रेडेंशियल, तो आर कैपिटल में था, फिर K123, यही शायद मैंने लिखा हुआ था। एक बार फिर से करके देख लेते हैं, तो इनवैलिड क्रेडेंशियल लिखा रहा, लग रहा हमको पासवर्ड भूल गया। ठीक है, एक साइन अप करके एक और यूजर बना लेते हैं हम यहाँ पे। इस बार बताते हैं AMARJEE अमरजीत, और पासवर्ड दे देते हैं A123, और फिर दे देते हैं A123, ये आपका सही है। ठीक है, और साइन अप कर लेते हैं। तो अमरजीत का एक यूजर आईडी मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए, कॉपी करेंगे, लॉगिन करेंगे और यहाँ पे दे देते हैं हम A123। तो अभी हमको मिल रहा है क्या, देखिए यूजर ये और आपका ईमेल आईडी मिल रहा है। लेकिन जब भी आप यहाँ से लॉग आउट करें, जब भी कोई आपका प्रोफाइल, जैसे यहाँ पे लॉगिन वन तो नहीं खुलेगा, लेकिन अगर हम प्रोफाइल खोलते हैं, तो देखिए हमारा ये ऑलरेडी पेज दिख रहा है, ये लॉग आउट सब कुछ दिख रहा है, ये चीज नहीं दिखना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने प्रोफाइल वाले पे जा करके, अगर हमने लिख दिया, अगर @ऑफ लॉगिन रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिएगा,
हमने क्या लिख दिया कि एट द रेट ऑफ लॉगिन रिक्वायर्ड। तो जब लॉगिन रिक्वायर्ड जब लिखेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड का एक हमको, ठीक है। तो यहाँ पे वंस एक बार बैटरी डाउन हो गई है, मैं चार्ज में लगा देता हूँ, वेट। हमारे पास जेंगो में क्या होता है कि जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ ऑथेंटिकेट लिखा हुआ है, इसके आगे बस लॉगिन रिक्वायर्ड बना देंगे, ठीक है। तो कंट्री जेंगो कंट्री आर डॉट नहीं, इसमें क्या होगा कि हमको लॉगिन रिक्वायर्ड दूसरा इंपोर्ट करना पड़ेगा, डेकोरेटर इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये रहेगा हमारे पास फ्रॉम डी जेंगो डॉट कंट्री डॉट और डॉट डेकोरेटर, ठीक है ना, डेकोरेटर्स। और ये क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा किसको, लॉगिन रिक्वायर्ड को, कि लॉगिन रिक्वायर्ड है, जब तक यूजर लॉगिन होकर नहीं आएगा इस पेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा, यानी आपके प्रोफाइल वाले पेज को कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमने कंट्री डॉट, इसी के साथ साथ जिस जिस पेज पे हमको लाना है, जिस पेज पे, उस पे क्या करना है कि जिस पेज पे हमको इसको लॉगिन रिक्वायर्ड लगाना है, वहां पे क्या करेंगे, लगा देंगे यहाँ पे एट द रेट ऑफ लॉगिन रिक्वायर्ड। तो जब लॉगिन रिक्वायर्ड हो जाएगा तो ये पेज नहीं खुलेगा। अब देखिएगा, अब सेव करके एक बार हम रिफ्रेश करेंगे, अब ये पेज नहीं खुलेगा, एरर आएगा। अब बोला है भाई हम कहाँ लेके जाएं इसको, अब बोलेगा कहाँ लेके जाएंगे, अगर डायरेक्ट कोई पेज को अगर यूआरएल मारेगा तो यूआरएल खुलेगा नहीं, यूआरएल ब्लॉक हो गया है। तो हम ये बोलेंगे कि देखो, जब ये आपका, जब भी, ठीक है, जब भी ब्लॉक हो, ठीक है ना, तो एक काम करो, आप इस पे लॉगिन रिक्वायर्ड कर दो, क्या कर दो, लॉगिन रिक्वायर्ड कर दो। तो ये होता है कि इसमें होता है क्या, लॉगिन यूआरएल, लॉगिन यूआरएल इक्वल टू, और ये हो जाएगा कहाँ पे, किस यूआरएल पे जाना है, तो हमको लॉगिन पे डायरेक्ट उस पे भेज दो, तो स्लेश LOGIN स्लेश लॉगिन, सेव कर देंगे। लेकिन अगर लॉगआउट बटन पे, अगर विदाउट लॉगआउट पे जाते हैं तो ये फिर हमारा लॉगिन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको बैक किए, रिफ्रेश किए, और अब देखिएगा ये क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे यूजर है, अभी लॉगिन 1 है, और अगर हम मान लीजिए कि अगर यहाँ पे यूआरएल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रोफाइल PROFILE, तो अब ये प्रोफाइल नहीं खुलेगा, देखिए डायरेक्ट लॉगिन पे आ गया। लेकिन जब भी हम यहाँ पे देखिए बैक मारेंगे, ये हमारा देखिए काम कर रहा है, लॉगआउट का सेशन, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना होगा, इससे बचने के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लॉगआउट हम कर दें तो डायरेक्ट लॉगआउट के बाद लॉगिन आए, तब हमको क्या करना पड़ेगा, एक और हमको एक यूआरएल बनाना पड़ेगा, और एक हमको एक राउट बनाना पड़ेगा लॉगआउट का। किसका बनाना पड़ेगा, लॉगआउट का। जब तक लॉगआउट नहीं करेंगे तब तक हम बाहर नहीं आ सकते हैं, तब तक दूसरा यूजर सेशन में लॉगिन नहीं होगा। उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक लॉगआउट का सेशन बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लॉगआउट का बनाते हैं, तो यहां लिखेंगे हम लॉगआउट का, एक बना देते हैं हम क्या, लॉगआउट का। तो चलिए बनाते हैं लॉगआउट का, कि जब भी यूजर इस पे क्लिक करेगा तो लॉगआउट पे चला जाएगा और हमारा पेज लॉगआउट हो जाएगा, मतलब यूजर हमारा क्या होगा, लॉगआउट हो जाएगा। ओके, तो चलिए बनाइए लॉगआउट का। तो यहाँ हम क्या करते हैं, बना देते हैं। अब लॉगआउट करना है तो हमको एक और चीज रखना पड़ेगा यहाँ पे लॉगआउट का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम डिजेंगो, लॉगआउट हमको करना है, तो लॉगआउट का भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसका लाइब्रेरी हमको इंपोर्ट करके रखना पड़ेगा, फ्रॉम डिजेंगो डॉट कंट्री डॉट आर्ट इम्पोर्ट। ऑथेंटिकेट हमने किया ही है, इसके बगल में लॉगआउट कर देते हैं, तभी भी चल जाएगा हमारा, कामा लगा देंगे तो, या तो पूरा लिखना है तो आर्ट इम्पोर्ट, ओके, और यहाँ पे लिख दीजिए लॉग आउट। यहाँ देखिए लॉग आउट हमारे पास ऑलरेडी होता है लॉग आउट, या पूरा फिर से लिखना पड़ेगा, तो फ्रॉम डिजेंगो कंट्री डॉट इम्पोर्ट लॉग आउट, तो लॉग आउट हम यही जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलेंगे यहाँ पे, बना लेंगे क्या, एक राउट बना लेते हैं लॉग आउट का। तो लॉग आउट का बनाते हैं, तो
लिखिए, ये लिखते हैं हम लॉग आउट। तो यहाँ लिखे हमने डिव, और यहाँ लिख देते हैं हम यूजर लॉग आउट। ये लॉग आउट दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइब्रेरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता है यूजर लॉग आउट, लिख देते हैं यूजर लॉग आउट, या यूजर आउट भी बना सकते हैं। यूजर आउट मतलब यूजर आउट हो गया, ठीक है। और इसमें हो जाएगा रिक्वेस्ट, ओके। और उसके बाद से हमारे पास क्या होगा, यूजर आउट या यूजर लॉग आउट। ऐसे यूजर लॉग आउट सही रहेगा, यूजर LOG, यूजर लॉग आउट फंक्शन बन गया। तो जब यूजर लॉग आउट हमारा होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, बस ये लॉग आउट और इसमें एक आएगा बस रिक्वेस्ट। लॉग आउट का रिक्वेस्ट आ गया, ठीक है ना, इसको लॉग आउट कर दो, ठीक है। और इसको रिटर्न कहाँ कर देना है, तो इसको रिटर्न कर देना है किस पे, डायरेक्ट लॉगिन पे, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम किस पे करा देंगे, मैसेज करा देंगे कि मैसेज आप डायरेक्ट सक्सेसफुल लॉग आउट हो चुके हैं। तो एक पता चल जाएगा कि आप अपने यूजर आईडी से डायरेक्ट लॉग आउट हो चुके हैं। तो मैसेज डॉट एक सक्सेस मैसेज आ जाएगा, और इसमें पास हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट, ठीक है। क्या पास हो जाएगा, रिक्वेस्ट। और यहाँ पे लिखेगा यू हैव सक्सेसफुली लॉग आउट, या ऐसा लिख देंगे लॉग आउट सक्सेसफुली, ठीक है। लॉग आउट सक्सेसफुली, आप लॉग आउट हो चुके हैं। और लॉग आउट होने के बाद तो फिर आपको कहाँ जाना है, आपको उस यूआरएल पे लॉगिन पे चले जाना है। तो रिटर्न कर देगा आपका, रिक्वेस्ट नहीं रिटर्न, रिटर्न, और हो गया आपका रीडायरेक्ट। और आप चलेगा यहाँ पे, कहाँ पे, आप फिर से लॉगिन पे चले गए, ठीक है। सिंगल कोट के अंदर स्लेश लॉगिन स्लेश, ओके। सेव करते हैं। तो देखिए, जब यूजर हमारा लॉगिन होगा, जैसे ये यूजर हमारा लॉगिन है अभी, तो लॉगिन है, तो अब ये लॉग आउट होगा, तो लॉग आउट पे क्लिक करेंगे, तो अभी हमारा ये काम नहीं कर रहा, अभी बोल रहा है कि हाँ अभी लॉग आउट नहीं हुआ, एक मिनट हो गया लॉगिन। फिर से हम एक यूजर देते हैं, सबसे लास्ट वाला, ये वाला कॉपी करेंगे। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यूजर लॉग आउट। यूआरएल लॉग आउट का हमको यूआरएल बनाना पड़ेगा, सॉरी अभी हमने ये नहीं बनाया। उस यूआरएल पे जाएगा, पाथ, और यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे क्या, लॉग आउट, देखिएगा LOGOUT, लॉग आउट स्लेश, ठीक है ना। यहाँ नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो है ना आपका व्यूज डॉट, ठीक है ना, यूजर लॉग आउट, ये कामा लगा देंगे तब जाके काम करेगा, कामा, हाँ, व्यूज डॉट यूजर लॉग आउट, ओके। और नेम इक्वल टू लिख देते हैं क्या, यूजर LOGOUT, यूजर लॉग आउट, ओके। तो ये हो गया यूआरएल। और देखिए यहाँ पे जो बना हुआ है आपका प्रोफाइल पे, यहाँ पे हमने लिखा दिया है लॉग आउट, यहाँ पे देखिए लॉग 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 आउट, ठीक है ना, लॉग आउट यूआरएल मैच कर लेगा, ठीक है। तो एक बार आप फिर से देते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ लिखते हैं पासवर्ड A123, लॉगिन किया, लॉगिन हो गया, लॉग आउट किया, देखिए लॉग आउट हो गया, लॉग आउट सक्सेसफुली। फिर कोई यूजर दिए दूसरा, ये देखिए, इसको कॉपी किया और यहाँ पे दिए, और पासवर्ड क्या था इसका, इसका मेल से पता चलेगा, यस, S123। तो इसका पासवर्ड था आपका S कैपिटल में 123, और लॉगिन किया, तो ये देखिए यूजर लॉगिन आ गया। अब यहाँ डैशबोर्ड वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ लॉग आउट के लॉग आउट। और डायरेक्ट अगर कोई प्रोफाइल को कहेगा, आपको अटैच करना चाहेगा, देखिए प्रोफाइल पे एक्सेस करना चाहेगा, PROFाइल, प्रोफाइल प्लेस को, ये आपका एक्सेस नहीं होगा, ये देखिए डायरेक्ट किस पे फेंकेगा, आपको डायरेक्ट लॉगिन पे लाकर रख देगा, प्रोफाइल नहीं खुलने देगा आपको, आपको डायरेक्ट किस पे ले जाएगा, लॉगिन पे ले जाएगा। फिर आप नए सिरे से आइए और क्या करिए, लॉगिन करिए, फिर जाकर के ये आपको करने देगा। देखिए लॉगिन किया, लॉगिन हुआ, लॉग आउट किए, ठीक है। तो ये होता है पूरा हमारा लॉगिन लॉग आउट का टोटल। ये ऑथेंटिकेशन, यूजर ऑथेंटिकेशन, यूजर कैसे, तो हमने आपको बताया कि यूजर साइन अप कैसे होगा। जैसे एक साइन अप करके फिर से दिखा देते हैं, जैसे लिखा है amk@123@gmail.com, और पासवर्ड लिख देते हैं am@123, और पासवर्ड हमने लिख दिया, ए और एम कैपिटल है, ध्यान दीजिएगा, AM
@123। देखिए मिला लिया, मैच कर लिया। अगर कोई गलती हो गया तो यहीं पे आपका रोक देगा, क्या बोलेगा, पासवर्ड नॉट मैच। तो ये सिक्योरिटी हमने बताया था आपको। अब आपका ईमेल अगर सही हुआ, AM देखिए, AM के, और पासवर्ड दे दिया हमने AM@123। ठीक है, AM कैपिटल में है, AM@123। तो आपका यूजर बन जाएगा। देखिए एक यूजर बन गया। अब इस यूजर आईडी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ लॉगिन पे जाएंगे। पासवर्ड हमारा क्या है, AM, ए और स्मॉल एम लिख दिया अगर हमने, मान लीजिए, और @123, तभी भी नहीं लेगा। देखिएगा स्मॉल एम में भी क्या बोलेगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है। जब जो डेटा जाता है आपका ना, तो यहाँ डेटाबेस से मैप करता है। ठीक है, तो AM, फिर उसके बाद से हम अगर सही यूजर आईडी, सेम यूजर आईडी और पासवर्ड देते हैं सही में, A और M कैपिटल में, देखिए यहाँ पे, और उसके बाद से देते हैं @123, ये हमारा लॉगिन हो जाएगा, यूजर हमारा लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ देखिए लॉग आउट का बटन आ गया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा लॉग आउट है, लॉग आउट पे क्लिक करेंगे, फिर हम लॉगिन पे आ गए। देखिए अब यहाँ पे सर्च का बटन आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया लॉगिन और लॉग आउट का फुली फंक्शनलिटी यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि कई जगह इसमें हमको चेंजिंग करना पड़ा है, कुछ प्रॉब्लम। देखिए जब तक एरर नहीं आएगा तब तक समझ में भी नहीं आएगा आपको। तो इस चीज को, वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, देख करके आप करिएगा। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।